हेलो हेलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जैसा हम चौथे अध्याय कर्म संन्यास योग जिसका नाम है का विवेचन कर रहे हैं, आज हम 15वें श्लोक से आगे का विवरण लेने जा रहे हैं। 15वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो मुख्य बात है कि 14वें अध्याय तक उन्होंने जिस व्यक्तित्व और जिस पुरुष और जिस प्राणी का विवरण दिया है, उसकी विशेषताएं जो उन्होंने बताई, क्या बताई कि आकांक्षा और फल की इच्छा से मुक्त हो, कर्मों कर्तापन से शून्यता हो, इसमें कर्ता स्वयं को न मानता हो, अहंकार से बाहर होकर, पहले अहंकार से जो बाहर हो इसका जीवन। भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये जो विशेषताएं मैंने बताई हैं कि तू ऐसा आचरण कर अर्जुन, तू ऐसा मत समझ कि ये कोई नई बात तुझको बताई जा रही है। इसके पूर्व भी कई लोग इस तरह के आचरण से युक्त हो चुके हैं, क्योंकि अर्जुन को उनके मन में ये आया होगा भगवान कृष्ण के कि शायद अर्जुन ये न समझे कि ये बहुत कठिन, तब हमको ही बताया जा रहा है जिसे संसार में किसी ने नहीं किया। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत कर, बहुत से लोग, बहुत से संत, बहुत से महापुरुष, और उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया है इस श्लोक में। उन्होंने जनक का उदाहरण प्रस्तुत किया कि जनक इसी तरह के रहे। अब देखिए, वो बताना हमको ये चाहते हैं एक्चुअली कि हमें जो अपने सांसारिक जीवन में जिस तरह की हमने देखा है, तो हमने पहला जो प्राणी अधिकांशतः गृहस्थ प्राणी ही संसार में हमने देखा। और गृहस्थ प्राणी की क्या विशेषता होती है कि पहले वो अपना एक एम आकांक्षा नियत करता है, उसके अनुसार ही फिर कर्म करता है। और ये बड़ी स्वाभाविक सी गति है, बात है, जो गृहस्थ में होना कोई ऐसी अस्वाभाविक बात नहीं है, मगर ऐसा होता है। पहले हम ये निर्धारित कर लेते हैं कि हमें ये पाना है, ये करना है, ये काम होना है, ये चीज करना है, उसके बाद उसी अनुसार फिर हम अपना काम करते हैं, कर्म करते हैं। दूसरी तरह का जो हमने देखा है, जो भगवान कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने तो ये कहा कि फल आकांक्षा को छोड़कर गृहस्थ फल आकांक्षा को छोड़ना उसको तो संभव नहीं है। दूसरे तरह के वो प्राणी हैं जो फल आकांक्षा को छोड़ने में सफल हो जाते हैं, मगर फिर वो कर्म करना भी छोड़ देते हैं, जो हमारी दृष्टि में सन्यासी के रूप में जिनको हम जानते हैं। यानी तात्पर्य हुआ कहने का कि सन्यासी हम किसको मानते हैं, जो फल की आकांक्षा को छोड़ दे, मगर साथ में कर्म करना भी छोड़। तो ये दो तरह के ही हमारे अनुभव हैं संसार में, जो प्राणियों का वर्गीकरण जो हमें स्पष्टतः दृष्टिगोचर दिखता है। पहला गृहस्थ का, जो आकांक्षा को पहले सामने रखकर कर्म करता है, और दूसरा वो जो आकांक्षा को भूल जाता है, फल की कोई चिंता नहीं है उसको, मगर वो कर्म भी छोड़ देता है। और भगवान कृष्ण ने जो मूल बात कही है इस श्लोक में, वो ये है कि ये जो दोनों बातें हैं बहुत साधारण है, बहुत साधारण, और बहुत ही नासमझ है जो इन चीजों को कोई बहुत महत्व देते हैं। वो कहते हैं कि इस तरह के प्राणियों को ना तो कोई बहुत ज्यादा साधना चाहिए, ना ज्यादा बहुत तप की आवश्यकता, ये बहुत आसान बातें हैं। फिर भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, भगवान कृष्ण क्या चाहा? वो ये कहते हैं कि हे अर्जुन, तू फल की आकांक्षा को छोड़, मगर कर्म करता है। ये जो भगवान कृष्ण जिस तरह की वहां कृष्ण से और अपन को ये संदेश दे रहे हैं कि तू फल की आकांक्षा से तो मुक्त हो जा, फल की चिंता मत कर, मगर कर्म ही मत छोड़।
जो हमने अपने संसारिक को बताया था पिछले अभी हाल में कि अपन सन्यासी उनको मान लेते हैं जो फल की आकांक्षा को छोड़ देते हैं, साथ ही कर्म करना भी बंद कर देते हैं। अब क्या कर्म करना? तो देखिए, आकांक्षा है तो आप कर्म करेंगे, और आकांक्षा छोड़ दी तो कर्म आप नहीं करेंगे, तो ये कोई विशेष बात नहीं है। मगर उच्च स्तरीय साधना क्या है कि आप फल की आकांक्षा भी ना करें और कर्म भी करते रहें, यानी गृहस्थ रहते हुए भी सन्यासी की राह पर चलते हैं। ये कठिन है, इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए तप चाहिए। तो भगवान कृष्ण की नजर में सही सन्यास क्या है? जो कर्तापन के भाव से मुक्त हो, कर्ताहीन मगर कर्म सहित। ये सूत्र है जो बताना चाहते हैं। कर्ताहीन मगर कर्म सहित, अहंकार मुक्त हो, क्योंकि जब आप कर्तापन से मुक्त हो जाएंगे तो निश्चित रूप से आपका अहंकार से भी आप मुक्त हो जाएंगे। मगर अहंकार से मुक्त मगर कर्म से संयुक्त, ये इस तरह का मनोदशा के लिए भगवान कृष्ण कहते हैं। और ठीक सन्यासी जो है, जो उचित भगवान कृष्ण की नजर में सन्यासी की जो बहुत नई और क्रांतिकारी परिभाषा गीता में पहली बार दी है, उसके पहले ये नहीं था। पहले तो सन्यासी का मतलब सब चीजें त्याग के चले जाता, मगर उन्होंने ये कहा कि ठीक सन्यासी वो है जो स्वयं को तो छोड़ देता है, स्वयं को छोड़ने का मतलब मैंपन को छोड़ देता है, मगर कर्म जारी रहता, कर्म जारी रहता। हे अर्जुन, फिर वो कहते हैं, हे अर्जुन, ये मेरी बात सुन के तुम घबरा मत, तो ऐसा बड़ा कठिन है। बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने ऐसा किया। तुम प्रथम बार ऐसा करने के लिए मैं तुझे कह रहा हूं, ऐसे भाव मन में मत ला, मगर करना तुझे यही है। सच्चा संन्यास यही है कि हम सारे कर्म करते हुए फल की आकांक्षा न करें। अब अगले श्लोक में भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग श्लोक है। वो कहते हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी भ्रमित हैं। इसलिए मैं कर्म अर्थात कर्म के तत्व को तेरे लिए अच्छी तरह कहूंगा, जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार के बंधन से मुक्त हो जाए। अब देखिए वो क्या कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको बुद्धिमान पुरुष भी इसको ठीक से नहीं समझ पाते। तो ये कैसे हम स्वीकार करते हैं? हमको तो सबको पता है कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है। काम करो तो कर्म, मत करो तो अकर्म। ये परिभाषाएं तो बहुत सरल है, और ये तो हम ये समझते हैं कि इसमें बुद्धिमान होने की जरूरत ही नहीं है। मूड से मूड आदमी भी ये समझ सकता है कि ये काम हुआ और ये काम नहीं हुआ। मगर भगवान कृष्ण ये कह रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसको बड़े से बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति भी ठीक से नहीं समझ पाता। तो देखिए, कृष्ण भगवान ने कहा है तो उसका अर्थ कुछ होना तो चाहिए। हम उनकी बात को ऐसा तो नहीं कह सकते कि उन्होंने गलत बोला। तो देखिए है क्या, इसको अच्छी तरह से समझना क्या है। भगवान ये कह रहे हैं कि वास्तव में हम जिसको अपना कर्म समझते हैं वो वास्तव में कर्म नहीं है, वो क्या है, प्रतिकर्म है, रिएक्शन। हमारे लाइफ में ज्यादातर कर्म जो है वो प्रतिक्रिया बस। देखिए, जिन्हें हम कर्म कहते हैं वो प्रतिकर्म है। ये समझने के लिए अभी आगे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आपको किसी ने गाली दी और आप क्रोध में बस आके उसको आपने तत्काल जवाब में गाली दी या कुछ तोड़फोड़ भी कर, तो ये आपने क्या किया, एक्चुअली ये प्रतिकर्म है, प्रतिकर्म हुआ है। जैसे आपको किसी ने प्रशंसा से माला पहनाई, आप प्रसन्न हो गए, तो ये जो आपकी प्रसन्नता है जो आपने जाहिर की वो आपका प्रतिकर्म है, क्योंकि उसने माला पहनाई, आप खुश हुए। तो अब जरा इसको और सरल ढंग से समझते हैं। जैसे यहाँ ये बिजली का बल्ब है, रॉड है, कुछ नहीं समझना, आपने बटन दबाया तो जल गई, आपने बटन फिर दबाया वो बुझ गई।
अब आप क्या कहेंगे, जलने बुझने का कर्म क्या बल्ब का कर्म माना जाएगा? ये तो बटन दबा इसलिए जली, बटन फिर दबा इसलिए बंद हो गई। तो इसमें क्या है कि ये बल्ब का कर्म क्या है? ये बल्ब का कर्म नहीं मान सकते आप। जलना पड़ा उसे, बुझना पड़ा उसे, जलना पड़ा बुझना पड़ा, उसमें बल्ब का व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है, बल्ब की स्वेच्छा कहीं कुछ नहीं, तो उसको बल्ब का कर्म कैसे माना जाए? तो देखिए उसकी कोई स्वेच्छा नहीं है बल्ब। तो अब वो भगवान कृष्ण जो बहुत अंदर की बात समझा रहे हैं वो ये समझा रहे हैं कि आपको किसी ने माला पहनाई तो आप प्रसन्न हुए तो आपका कर्म नहीं हो सकता। देखिए अब क्या है कि जैसे आपको किसी ने गाली दी और आपने प्रतिक्रियावश उसको गाली दी या कोई एक्शन लिया, तो ये तो हो गया प्रतिकर्म। और यदि आपने स्वयं को जवाब देने से रोक पाने में आप सक्षम हुए, वो आपका कर्म, वो आपने किया, प्रयास से किया कि आपने अपने रिएक्ट करने से अपने आप को रोका, ये जो हुआ ये आपका कर्म है। क्यों? वो आपकी इच्छा से किया। तो जो ये स्वैच्छिक है जो भी क्रिया, वही तो आपका कर्म कहलाएगा, बाकी तो प्रतिकर्म है। कर्म का अर्थ है स्वैच्छिक कर्म जो आपकी इच्छा से हुआ हो, और प्रतिकर्म क्या है? प्रेरित है, इसलिए आपको प्रेरित कर दिया। चाहे वो कोई भी बटन दबाना हो या गाली देना, वो प्रतिकर्म माना जाए। तो आप स्वेच्छा से यदि कोई प्रतिकर्म, स्वेच्छा से यदि प्रतिकर्म रोक पाते, देखिए स्वेच्छा से यदि आप कोई प्रतिकर्म रोक पाते हैं, उसमें जो आपने प्रयास किए, हुआ, साधना हुई, वही आपका। ये देखिए बहुत छोटी छोटी बातें हैं मगर इस तरफ हमारा ध्यान दिया। देखिए अगर आप इसको और समझें तो जैसे बुद्ध भगवान की एक दृष्टांत आपको बताते हैं। बुद्ध भगवान के पास एक व्यक्ति आया जो उनका घोर विरोधी रहा होगा, उनके बहुत से विरोधी भी थे। उसने आके भगवान बुद्ध के ऊपर थूक दिया। भगवान बुद्ध ने उस कपड़े से थूक को साफ किया और उससे ये कहा, तुझे और कुछ भी कहना है क्या? वो फिर उसको समझ नहीं आया, वो सब पका गया, क्योंकि उसे इस प्रकार के प्रश्न की उम्मीद नहीं थी। वो तो बड़ी तैयारी से आएगा कि मैं थूकूंगा, फिर ये मेरा विरोध करेंगे, फिर मैं तमाम तरह के तर्क दूंगा कि तुम ये गलत करते हो, ये गलत करते हो, फिर तरह तरह से झगड़ा करो। मान उन्होंने ये पूछा, तुझे और कुछ कहना है क्या? वो सब प्रकार के आदमी चला गया और दिन भर उसकी मनोस्थिति बहुत खराब थी। सब मैंने क्या कर दिया। और उसके बाद वो रात भर सोचता रहा। सुबह वो फिर आया और फिर भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गया, माफी मांगे रहा। बोले मैं बड़ा नासमझ हूं, कल मुझसे बड़ी भूल हुई, तो अब आप मुझे क्षमा कर दें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया इसका? देख, कल तूने क्रोध किया था, आज तूने क्षमा मांगी थी, ये तेरे कृत्य हैं, तू कर रहा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं जो तेरी इच्छा से कुछ काम करूंगा। मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। मैं तेरा गुलाम नहीं हूं, मेरी जो इच्छा होगी, जो मन होगा वो मैं करूंगा। तुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं है कि तूने कल मेरे ऊपर क्रोध किया था और आज तू मुझसे क्षमा मांगने आ गया। जरा सोचिए, विचारिए। इस तरह का जो प्रश्न भगवान बुद्ध कर सके, करोड़ों लोगों में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ऐसी परिस्थिति में ऐसा रिएक्ट कर सके। साधारण चीज नहीं है जो आपको बहुत सरल शब्दों में सुना दी ना। आप अब देखिए इसको, यदि हम आज के अपने जीवन संदर्भ से जोड़ें, गीता का महत्व ही जब है जब तक हम उन सारे संदर्भों को अपनी आज की परिस्थिति से जोड़ें। आज जरा आप विचार करिए तो आपके पारिवारिक सारी समस्याएं, चाहे वो मित्रों के साथ हों, समाज के साथ हों, बेटे के साथ हों, बहू के साथ हों, बेटियों के साथ हों, जवानों के साथ हों, वो सारी समस्या सिर्फ इस कारण है कि आपने बहुत जगह अवांछनीय प्रतिक्रिया की है, या ऐसी प्रतिक्रिया की है जो आप रोक सकते हैं, या ऐसी प्रतिक्रिया की है जो शोभनीय नहीं कही जा सकती।
अशिष्टता आ गई, थोड़ा सा आपने ऐसा कुछ प्रतिक्रिया कर दी जो बाद में आपको ही पछताना पड़ता है कि अरे ये मैंने क्यों कर दी। तो अगर आप आज ये गीता का श्लोक सुन के ये तय कर लें कि मैं प्रतिक्रिया बिल्कुल अनायास या बेहोश होकर नहीं करूंगा, मैं होश पूर्वक जीवन जीऊंगा, तो सारी प्रतिक्रिया जो भी होगी वो कंट्रोल्ड होगी, मेरे बस में स्वैच्छिक होगी, जितना जिस समय बोलना चाहिए उससे अधिक ना बोलें। और मेरा अपना ये सोच है, हो सकता है आप उससे सहमत नहीं होंगे, कि आपकी जो पारिवारिक समस्याएं हैं, जो पारिवारिक वातावरण आज घर घर में विचित्र सा होता जा रहा है, 98% सारी चीज़ें सहज, सरल और मधुर हो सकती हैं यदि हम और आप अपनी प्रतिक्रियाओं को थोड़ा सा कंट्रोल करना सीखें। तो गीता का महत्व ही जब है जब हम उसको जीवन में उतारें। खाली भगवान कृष्ण के महत्व की गाथा सुन के अगर अपन सुनेंगे तो उतना लाभकारी नहीं माना जाएगा। इसके बाद देखिए कि दूसरा शब्द उन्होंने, ये तो कर्म के बारे में बताया, अब अगला जो शब्द है वो है अकर्म का है। ज्यादातर हम ये समझते हैं कि अकर्मणता को हम अकर्म मानते हैं, जो ना कुछ करे तो अकर्म है। अकर्म व्यक्ति मतलब कुछ नहीं कर रहा है, वो अकर्म मान लेते हैं। मगर वो भगवान कृष्ण कहते हैं बहुत क्रांतिकारी घटना है अकर्म होना। मात्र कर्म ना करने से अकर्म नहीं होता। अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो उससे अकर्म नहीं हो जाता वो। जैसे देखिए बहुत सरलता से आप समझें, किसी आराम कुर्सी पर आप बैठे, आप कोई कर्म नहीं कर रहे, लग रहा है आप बिल्कुल अकर्मणता की स्थिति में आराम से बैठे हुए, मगर आपका दिमाग क्या कर रहा है, दुनिया घूम रहा है। नेताजी है कोई, वो चुनाव लड़ रहे हैं, तरह तरह क्या करना है, कहाँ जाना है, किससे करना है, क्या करना है, कोई आपका प्रोजेक्ट है आपके दिमाग में, आप सब चल रहा है, आपको दिख ये रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर भीतर भीतर से आपकी बहुत अधिक सक्रियता है, तो वो आपकी अकर्म की स्थिति नहीं मानी जाएगी। क्यों? उस समय आप बहुत कुछ कर रहे हैं, विचार से, सोच से, अपना जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो आप बैठे तो दिख तो ये रहा है कि आप अकर्म करता है, मगर एक्चुअली वो अकर्मता में नहीं। तो फिर अकर्म का पता कब चलता है? अकर्मता का जो भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं वो है क्या? देखिए, वो ये कहते हैं जब भीतर गहरे में कर्म की वासना न रहे, भीतर गहरे में जब कर्म की वासना मतलब कर्म की इच्छा न रह जाए, जब भीतर गहरे में मन शून्य और मौन हो जाता है, जब भीतर गहरे में कर्म की सूक्ष्म तरंगें भी न होती, तब अकर्म। तो अकर्मणता अकर्म नहीं है। अकर्म एक बहुत क्रांतिकारी और साधना के बाद वो स्थिति प्राप्त होती है, जब आपके भीतर मौन और शून्य का स्थापन हो, जब कोई इच्छा न रह जाए, वासना न रह जाए। जब वासना इच्छा है तभी तो आप आराम से रहते, तो भी आपको सोच चल रहा है, क्योंकि आपकी इच्छाएं बलवती है, वो आपसे विश्राम की स्थिति में भी कर्म करा है। देखिए, जिसके भीतर अकर्म होगा, मतलब जो इस स्थिति में आ सका, उसके भीतर प्रतिकर्म कभी नहीं होता। जो प्रतिकर्म जो बताया गया शुरू में, यदि आप अपने को अकर्म की स्थिति में कोई लाने में सफल हो गया, तो फिर वो प्रतिकर्म से अपने आप मुक्त हो जाएगा। उसके कर्म सारे सहज होंगे, स्वैच्छिक होंगे, प्रतिक्रिया नहीं होगी। दोनों चीजें इंटरलिंक। जो प्राणी इस कर्म और अकर्म के गूढ़ रहस्य को जान लेता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, उसे इस जगत में कोई सूक्ष्म बातें जानना शेष नहीं रह जाती। बहुत बड़ी साधना वो बताते हैं। जिसने कर्म और अकर्म के गूढ़ रहस्य को जान लिया, उसके पास फिर कुछ बातें जानने के लिए शेष नहीं रहती। वो आनंद में और स्वर्ग के सुख में। आपने पारिवारिक जीवन में के संबंध में इतना अंतर पड़ जाएगा विचार में, अगर इस चीज को आप समझ लें। यही गीता का और आज के पारिवारिक जीवन का संबंध है। कर्म की आकांक्षा न रहे, तरंगे ना उठी। अगर आपकी कर्म की आकांक्षा न रही, भीतर कर्म की तरंगे ना उठी, तो भीतर का कर्तापन तो अपने आप विदा हो जाएगा। तो फिर जो ये बिना कर्तापन के विदा होने की या कर्तापन न मानने की बात अपन को बहुत कठिन लगती है, उसके लिए ये अभ्यास है। सीधे सीधे कोई चीज आपको नहीं मिलेगी।
आप कर्तापन का शून्यता की बात सुने और आप सोचें ठीक है कर लेंगे, ना ना, ये अभ्यास है। कर्म और अकर्म की स्थिति को जब आप समझ लेंगे, उसको अपने जीवन में अपन उतारने के प्रयास में जैसे जैसे समय समय होती है ये बात, आप सोचो कि आज ना ना एक दिन में ये बात नहीं, तो भगवान कृष्ण ने खुद ही कहा करोड़ों में कभी नहीं, तो आप करोड़ों में एक बन सकते हैं, मगर इसके लिए आपको अपने घर से प्रारंभ करना पड़ेगा। अगर आप ये आज ही यहाँ से दृढ़ निश्चय करके जाएं, अब हम घर परिवार समाज मित्रों और अपने परिवार में अपनी प्रतिक्रियाओं को सहज सरल रखेंगे, जीवन बदल जाए। आगे के श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कर्म का स्वरूप जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। 7वां श्लोक है, कहते हैं स्वरूप को जानना चाहिए, कर्म का, अकर्म का, निषिद्ध कर्म का। क्यों? क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। गहन का मतलब है बहुत सूक्ष्म, बारीक है, पता ही नहीं चलता, बड़ा रहस्यपूर्ण है उसकी कर्म की गति। तो समझना यह है कि कर्म वास्तव में कर्म कब होगा, अकर्म वास्तव में अकर्म कब हो जाएगा। तो कर्म और अकर्म के बारे में तो अपन ने अभी पिछले श्लोक में समझा है। अब जो तीसरी बात भगवान कृष्ण ने यहाँ कही है उस पर विचार करते हैं। वो क्या है? कब कर्म, कौन सा कर्म निषिद्ध कर्म है? निषिद्ध मतलब जो करने योग्य नहीं। तो निषिद्ध कर्म के बारे में अपन सोचते हैं। तो भगवान कृष्ण ये कहते हैं इसके बारे में ज्यादातर दो तरह से विचार होता है। निषिद्ध कर्म, पहले तो वो सारे कर्म की एक सूची बना दी गई है, अदालत में, कानून में सूचीबद्ध कर दिए गए कुछ कर्म कि ये निषिद्ध है। आप इसके बारे में कोई विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं। बहुत से समाज में, अदालत में, कानून में, पुलिस में बहुत सी ऐसी बातें निर्धारित हैं कि आप ये करोगे तो आप दंड के भागी हो। मतलब वो दंड के भागी क्यों होंगे? क्यों? निषिद्ध कर्म है उनके अनुसार, करने योग्य नहीं है, आपने किया। तो देखिए, कानून जो खोज करता है तो कानून से भी ज्यादा सूक्ष्म खोज धर्म करता है। कानून ने खोज की कि ये निषिद्ध कर्म है, तो दो लोग खोज कर सकते हैं, एक तो कानून, एक धर्म। तो धर्म खोज करता है वो ज्यादा सूक्ष्म खोज है। कैसे? कभी कभी कर्म जानता है वो ये कर्म निषिद्ध है, मगर परिस्थिति बस वो कभी निषिद्ध नहीं होता। जैसे आप ये माने कि हत्या करना निषिद्ध है अदालती कार्रवाई के हिसाब से, पुलिस के हिसाब से, मगर युद्ध में हत्या करना निषिद्ध नहीं। युद्ध में अगर आप किसी की हत्या करते हो तो वो निषिद्ध नहीं माना जाएगा। तो फिर निषिद्ध कर्म की क्या है कि निषिद्ध कर्म निर्णय नहीं किया जा सकता। कोई निर्णय, इसका मतलब ये निर्णय करके घोषित नहीं किया जा सकता कि ये जो है कर्म निषिद्ध की श्रेणी में ही आता है। परिस्थितियों के साथ बात बदल जाती है, परिस्थितियों के साथ। जैसे हत्या निषिद्ध है मगर परिस्थिति बदली, युद्ध का वातावरण आ गया तो फिर हत्या नहीं हुई। तो देखिए, कभी कभी क्या हो जाता है कि दो निषिद्ध कर्मों में हमको चूज करना पड़ता है कि कौन सा निषिद्ध कर्म हम करना ठीक है। तो इसलिए दोनों को निषिद्ध मान लेंगे तो जीवन बड़ा जटिल हो जाएगा। अब देखिए, इसको किस तरह समझते हैं। कभी कभी सच बोलो तो हिंसा हो जाती है, और कभी हिंसा बचाओ तो झूठ बोलना पड़ता है। अब देखिए, एक छोटे से दृष्टांत से आपको ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। क्या है? एक संत थे, वो जंगल में एक साधना के लिए, ध्यान के लिए एक पेड़ के नीचे गए। वो पेड़ जो चौराहे पे था, चारों तरफ रास्ता था। इतने में एक गाय दौड़ती हुई आई। उन्होंने देखा कि वो एक तरफ चली। थोड़ी देर बाद एक व्यक्ति जो वास्तव में कसाई था, एक फरसा लिए दौड़ता हुआ पीछे आया। उन्होंने संत से ये पूछा, क्या महात्मा जी, गाय इधर से निकली, किस तरफ गई? तो 4 रास्ते। अब बताइए संत जी को क्या जवाब देना चाहिए?
यदि वो सही बता देते हैं, झूठ नहीं बोलते, गाय जिस रास्ते से गई बताना चाहिए, सत्य बोलना है संत को, तो क्या होगा? गाय की हत्या हो जाएगी। और यदि वो गाय की हत्या बचाते हैं तो उन्हें झूठ बोलना पड़ेगा, वो भी निषिद्ध है, उनको कहना पड़ेगा इस दिशा में गए, झूठ हो जाएगा। ये परिस्थिति जो संत की है वो हमारे जीवन में अनेक बार आती है। इसका उत्तर नहीं दिया जा रहा है, ये तो आप खुद विचार करें, तो खाली परिस्थिति ऐसी जीवन में बन जाती है। देखिए भगवान कृष्ण यहाँ तक कहा है, जो एक बड़ा सूत्र बात है जो आपको सुन के आश्चर्य होगा, वो कहते हैं जिंदगी जटिल है, शास्त्र सरल है। इस तरफ ध्यान नहीं जाता लोगों को, शास्त्र सरल है, जिंदगी जटिल है, क्योंकि शास्त्र में दिए गए सूत्र निर्णित है, कंक्लूजन है। जैसे अदालत और पुलिस के सामने कुछ चीजें है ना, शास्त्र में निर्णय चीजें की, तो जिंदगी में सब सवाल अनिर्णित है। हर पल आपको ये तय करना पड़ता है कि क्या करें। हर पल जीवन में आपको हर पल ये तय करना पड़ता है कि अब हम क्या करें, सब निर्णय लेना होता है। इसलिए कृष्ण भगवान कहते हैं जटिल है, गहन है कर्म की गति, उसे समझने से पहले निषिद्ध कर्म को अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। देखिए ये बातें जितनी भी हैं, लोग आप कहते हैं गीता तो बहुत पुरानी, गीता की हर बात आज के जीवन में लागू हो रही है। आप किसी भी सैद्धांतिक रूप से यदि आप शास्त्रों के निषिद्ध कर्म की परिभाषा लेकर अगर आप जीवन जीना शुरू करेंगे, बहुत जटिल हो जाएगा, जी नहीं सकते आप। इसीलिए कहा गया है जिंदगी जटिल है, जीवन जटिल है, शास्त्र सरल है, क्योंकि शास्त्र में उन्होंने निर्णायक रूप से कुछ लिख दिया, उसको जीवन में हम नहीं उतार सकते, जीवन में हमको तय करना पड़ेगा। तो देखो अब किस तरह का जीवन हो गया। निषिद्ध कर्म, लोग आप सोचेंगे, हम सोचते हैं निषिद्ध कर्म तो बहुत गलत चीज है, मगर जीवन की यदि वास्तविकता को हम देखें तो एक निषिद्ध कर्म छोड़ो तो दूसरा पकड़ना पड़ता है। निषिद्ध कर्म इतना सरल नहीं है, आप निषिद्ध कर्म की परिभाषा छोड़ते, आपके जीवन में अगर आप गहराई से विचार करें तो कई बार ऐसे मौके आए होंगे कि एक निषिद्ध कर्म आपको छोड़ना पड़ा होगा, दूसरा निषिद्ध कर्म पकड़ना पड़ा होगा, तो जीवन चल नहीं सकता। यही भगवान को समझाते हैं, भगवान कृष्ण जीवन की वास्तविकता को लेकर ही अक्सर बातें कही। देखिए अब यहाँ तक आप सोचिए, मैं किसी विशेष उल्लेख नहीं करना चाहता तो हमारी बहुत सटीक चीज है ये। जैसे महावीर स्वामी आपने सुना होगा, वो एक करवट ही सोते थे, दूसरी करवट चेंज नहीं करते। क्यों? क्योंकि दूसरी करवट लेने में कहीं कोई कीड़ा पतंगा दबते मत, वर्षा में चलते नहीं थे, सांस लेने में पट्टी बांधे रहते थे जिससे कि गर्म सांस से जीवाणु मर न जाए। खेती वो नहीं करते थे, क्योंकि खेती करने में भी कई जर्म्स की हत्या हो जाए। फिर तलवार उठाना तो क्या छोड़ी दो, तो बात ही अलग हो गई। ये सब था उनके जीवन में, और ये सब चीजें थी, मगर क्या है जो उनके फॉलोअर्स, वो वास्तव में ज्यादातर क्षत्रिय थे, क्योंकि वो खुद क्षत्रिय थे, तो वो ना तो ब्राह्मण हो सके, क्योंकि उनकी साधना महावीर भगवान के मुकाबले थोड़ी फॉलोअर थे। भगवान महावीर के बारे में वस्त्र उनके छूट गए थे, छोड़े नहीं थे उन्होंने। वस्त्र के छूट जाना और वस्त्र को छोड़ देना, दोनों में जमीन आसमान का छूट गए, तो चलते रहे पेड़ों पर, छूट गए, उन्हें सुध ही नहीं रही कि क्या हो गया। मगर फॉलोअर्स क्या कर रहे हैं, वस्त्र को छोड़ रहे हैं, दोनों में बड़ा फर्क। अब हुआ क्या है, देखिए जो सच्चाई है वो कहने में, क्योंकि मैंने वो एक जगह उद्धरण में पढ़ा है, उनके फॉलोअर्स के क्या हुआ, उनके फॉलोअर्स व्यस्त हो गए, लक्ष्मी पूजक हो गए। अब आप देखिए उन्होंने एक स्वैच्छिक और साफ सुथरी हिंसा चुनी, सारी हिंसाएं छोड़ी, मगर धन कमाने में जो बहुत सूक्ष्म स्वैच्छिक हिंसा होती है वो उन्होंने चुनी। देखिए नोट अगर आपके पास है
आप 3 तरह से कमा सकते हैं। या तो किसी का खून चूस के आपने नोट कमाया, या किसी का हक मार के नोट कमाया, या आपको प्रसाद और भगवान के आशीर्वाद के रूप में वो धन प्राप्त हुआ है। मगर अगर आप ये देखें, तीनों तरह के नोट आप अंतर नहीं कर सकते। वो तो नोट हमेशा नोट ही रहता है। उसके किसी पे ये नहीं लिखा हुआ आपको, उसमें कोई रक्त के धब्बे आपको दिख जाए, या आपका किसी का हक मारा है तो वो कुछ उदास उदास सा नोट दिखे, या आशीर्वाद के रूप में दिखे तो प्रफुल्लित नोट दिखे। ना ना ना, वो एक से ही रहता है। तो क्या है, उसके कमाने में जो हिंसा हुई छिपाई जाती है। आप किसी का रक्त चूस के भी आपने जो पैसा कमाया वो आशीर्वाद आप कह सकते हो, उसमें कोई प्रूफ नहीं। तो ये जो इतने धनाढ़ तरीके से इन्होंने ये हिंसा चुन ली, तो अगर सच माने तो एक हिंसा जो उन्होंने छोड़ी, महावीर भगवान के न छोड़ पाए, उन्होंने दूसरी हिंसा, मगर निषिद्ध कर्म तो कहीं ना कहीं मानवीय उससे जुड़े हुए, इससे इनकार नहीं किया। ये बड़ी सूक्ष्म बात है। और देखिए, कभी कभी किसी समाज की ये बुराई नहीं, ये कटु सत्य है जीवन में। इसीलिए इसको कहने में या स्वीकार करने में किसी प्रकार की कोई किसी का वो नहीं किया जा रहा, किसी की बेटी या कोई ऐसी बात सच है। हम और आपने जीवन में ये अनुभव किया। तो आप भगवान कैसे कहते हैं कि इसी सब विवरण के आधार पर आपको अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से ही ये तय करना है क्या निषिद्ध कर्म है। और इसके आगे भगवान कृष्ण ने और भी तरीका बताया है कि आप कैसे इसको समझेंगे। देखिए आगे वो कहते हैं, जो पुरुष, अब ये बड़ी सूक्ष्म बातें हैं, मगर इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। जो पुरुष कर्म में अकर्म को देखे, कर्म में अकर्म को देखे, जो पुरुष अकर्म में कर्म को देखे, वह पुरुष मनुष्य में बुद्धिमान, वह योगी संपूर्ण कर्मों का करने वाला। देखिए भगवान कृष्ण कहते हैं, जो कर्म में अकर्म को देखे, इसका क्या अभिप्राय है? कर्म में अकर्म को देखे, बार बार इसको आप दोहराएं। लेकिन क्या है, जो करते हुए भी ये जाने कि मैं करता नहीं, जो सारे कर्म करते हुए भी ये जाने कि मैं करता नहीं हूं। पर ऐसा कब जाना जा सकता है कि हम सारे कर्म करें और स्वयं को करता ना माने? ये कब हो सकता है? जब साक्षी भाव हो। तो फिर अब साक्षी भाव का क्या अर्थ है, इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए साक्षी भाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गहराई और सूक्ष्म रहस्यपूर्ण विश्लेषण नहीं आता, जो अगर आप समझ लेंगे ना तो आपका जीवन बहुत सहज हो। देखिए बहुत सरलता से इस बात को समझते हैं। साक्षी भाव का तात्पर्य, जैसे आप भोजन कर रहे हैं, सबसे सरल उदाहरण, भोजन कर रहे हैं तो भोजन करते हुए ये जाना जा सकता है कि आप भोजन नहीं कर रहे। कैसे? आप साक्षी भाव से हैं, तो अगर आप साक्षी भाव में के अभ्यस्त हैं तो आप क्या देखेंगे कि शरीर को भूख लगी थी और शरीर भोजन कर रहा है और मैं देख रहा हूं। शरीर को भूख लगी थी, शरीर भोजन कर रहा है और मैं देख रहा हूं। कठिन है ये, मगर इसका अभ्यास किया जा सकता है। थोड़ा भी जागरूक होकर यदि हम देखें तो इस बात का अभ्यास हम कर सकते हैं। देखिए जैसे बहुत सरलता से है, आंख संसार की हर चीज को देखने में सक्षम है। जितने भी पदार्थ हैं, हम आप सब एक दूसरे को अपनी आंख के माध्यम से ही देख रहे हैं। मगर कभी आपने विचार किया कि आपकी आंख को ही नहीं देख सकती? सारे पदार्थ को देखने की क्षमता है आंख में, मगर आपकी हमारी आंख स्वयं को नहीं देख सकती। मिरर के सामने आपको होना पड़ेगा अगर आपको अपनी आंख में कुछ देखना है तो। डायरेक्ट आप अपनी आंख को नहीं देख सकते। कुछ चला गया या कुछ लाल आई है तो आपको मिरर देखना पड़ेगा, आपको नहीं पता चलेगा।
इसका मतलब क्या? इसका मतलब निश्चित रूप से हमारे पास दो आंखें हैं, एक है बाह्य आंख और एक है भीतरी आंख। वो भीतरी आंख उन चीजों को देख रही है जो आपकी ये हमारी ओरिजिनल आंख नहीं देख सकती। हमारा विचार क्या चल रहा है, हम नैतिकता के किस स्तर पर, हम साधना के किस स्तर पर, हम वास्तव में क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये कौन देख रहा है? ये आंख नहीं देख सकती। आपके विचार क्या है, वो कौन सी आंख देख सकती है? जो आपके भीतर की आंख। तो भीतर की एक आंख है जो इन सब चीजों को देखती है, क्योंकि ये माना जाता है कि आप क्या विचार कर रहे हैं ये आप ही देख सकते हैं, दूसरा कोई नहीं देख सकता। तो ये जो आंख है जो ये निर्धारित करती है सारी चीजों को देख, मगर वो जो भीतर की आंख है वो किसी प्रकार के विचार में, किसी प्रकार के कर्म में, किसी प्रकार की सोच में लिप्त नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ देखते हैं। तो यही साक्षी भाव का कंसेप्ट है, जो अगर हम समझें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए, नींद को, गाली मिले आपको, सुख को, दुख को, सारी घटनाएं जो है जितनी भी हैं आपके जीवन में घट रही है, आप क्या सोचें कि सब घटनाएं घट रही हैं और आप पीछे खड़े होकर देख रहे हैं। ये देखने की कला ही, ये देखने की कला ही कर्म को अकर्म बना देती है। तो आप देख रहे हैं, आप किसी कर्म में लिप्त नहीं है, तो जो भी कर्म आप कर रहे हैं वो आपके लिए अकर्म हो जाएगा यदि आप साक्षी भाव से हर चीज को देखें। तो कर्म करते हुए भी अकर्म हो गया। देखिए, एक व्यक्ति थे संत, वो कुटिया में जंगल में अकेले रहते। एक उनके भक्त पूछते, बोले साहब इतने सन्नाटे में, इतने अकेले में आप अकेले रहते? नहीं नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, एक है मेरे साथ। आपके साथ तो कोई नहीं दिख रहा? ना है। क्या है? जब उसको भूख लगती है तो मैं उसको खाना बना देती, जब उसका सोने का मन होता है तो उसको सुला देता, जब उसका गाने का इच्छा होती सुनने की तो मैं उसे गाना सुना देता। इस भाव में जो जीवन जी रहा है कि कोई और है आपके भीतर जो सिर्फ देख रहा है और आप उसके हिसाब से काम कर रहे हैं, तो साक्षी अलग हो गया और आप अलग। तो ये चीज जो है, यही चीज वो समझाने, वो कहते हैं भूख लगती है तो खिला, नींद आती है तो मैं उसे सुला देता हूँ, वो हंसता है, मैं देखता हूँ। जैसे एक संत थे, कहीं बाहर विदेश में थे, उनको किसी ने गाली दे दी वहाँ, वो बड़े हंसे प्रसन्न हुए। उनके दोस्त ने कहा कि अरे क्या हो गया? अरे बोले बहुत मजा आ गया। क्या मजा आ गया? बोले वो रास्ते में दो चार खूब गालियाँ दी, ऐसा कह रहे हैं किसी ने माला पहना दी, अरे गाली दी तो तुम्हें नाराज होना चाहिए। अरे बोले कुछ नहीं, मजा आ गया। उनका नाम राम था, समझ लीजिए, कुछ नहीं नाम। बोले उन्होंने गाली दी, राम को गाली दी, मैं देखता रहा, पहली बार राम को गाली मिली, अरे मजा आ गया मुझको, ले सह देख, ये भी है जीवन, मुझे क्या देगा, राम जान। ये भाव जीवन का आपको, अगर आप अपने आप को बहुत सी घटनाओं से हम और आप लिप्त होना अगर कम कर दें, छोड़ दें, समय अभ्यास करें, तो बहुत सी समस्याओं से हमारा जीवन बच सकता है। और ये जो बात है ये बहुत कठिन नहीं है, खाली अपने दिमाग को अपन को इतना फाइंड करना है कि हमने गीता में भगवान कृष्ण की ये बात सुनी थी, अरे तो करते ही प्रयास करते, रुकते। गीता का सुनने का, यहाँ आने का महत्व इतना ही है कि आपके जीवन में बाहर जब कोई घटना घटे आप पिंच कर जाए कि ना 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 ना, हमको इस तरह रिएक्ट नहीं करना है, इस तरह नहीं सोचना, अपने अलग रखना है, थोड़ा सा ये करना है। आप धीरे 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 बहुत सुंदर जीवन हो सकता है। ये हो गया। अब देखिए, दूसरी बात जो मैंने कही वो और कठिन है, वो सूत्र और जटिल है। कैसे? भगवान कृष्ण कहते हैं ना करते हुए भी जो ये समझे कि मैंने किया। अब कितनी विचित्र विचित्र बातें हैं जो गीता में कही गई और एकदम से पढ़ने में समझ नहीं आती। वो कहते हैं ना करते हुए भी करता जैसा हो जाता है जो, ये कठिन बात है। देखिए, पहले सूत्र को जो ये कर सका कि करते हुए ये जाने कि मैं करता नहीं हूं,
तो ये दूसरी गहराई को भी उपलब्ध हो जाती है। कैसे? ना करते हुए ये जाने कि मैं कर रहा हूँ। ये बहुत आध्यात्मिक और बहुत सूक्ष्म बात है। इसको कैसे समझें? जब कोई व्यक्ति ये जान लेता है कि मैं साक्षी हूँ, साक्षी भाव की अपन ने बात की, तो क्या होता है उस समय? होता क्या है कि वो अपने को स्वयं से तोड़ लेता है। जब आप साक्षी भाव में, तो क्या होता है? अपने से स्वयं को तोड़ के अलग कर लेता है और जोड़ता कहाँ है? सर्व से जोड़ देता है, परमात्मा से जोड़ देता है। तभी तो साक्षी भाव हुआ। आपने अपने को, स्वयं को अपने से तोड़ा और स्वयं को अपन ने सर्व से जोड़ दिया। सर्व मतलब परमात्मा चेतना से जोड़ दिया। तो जब वह व्यक्ति जब परमात्मा चेतना से जुड़ गया, तो यह व्यक्ति जान लेता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उसने परमात्मा से जुड़ गया। तो मैं से अलग हो गया, तो मैं नहीं कर रहा हूं, सब हो रहा है, मैं सिर्फ देख रहा हूं। परमात्मा से उसका तादात्म्य हो जाता है। कुछ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि परमात्मा भी कुछ नहीं करता, फिर भी हवाएं चल रही हैं, चांद तारे घूम रहे हैं, ग्रहों की दशा बदल रही है, चल रहे हैं, सब गति चल रही है। तो वह चूंकि परमात्मा से जुड़ गया, तो वो इस विचार में आ जाता है कि मैं ही चला रहा हूं। कुछ ना करते हुए भी ये भाव पैदा किया जा सकता है कि जब मैं परमात्मा से जुड़ गया, तो परमात्मा ना करते हुए भी सब कर रहा है। परमात्मा कोई बटन नहीं दबाता कि कोई स्टार्ट करता हो, मशीन घुमा रहा है। जैसे अपन फैक्ट्री में देखते हैं, ये दबाया, वो दबाया, ये पहिया घुमाया, तब चालू हो रहा है, तो चल रहा। कोई कुछ नहीं कर रहा। हवा चल रही है, चांद सूरज निकल रहा है, ग्रह अपनी अपनी गति से, पृथ्वी अपनी धुरी में सब घूम रहे हैं, चल रहा है। नोबडी इज गोइंग टू मेक इट ऑफ, नोबडी इज गोइंग टू मेक इट ऑन। तो ये ऑटोमेटिक जो चल रहा है, तो वह जो भीतर है, अगर ये जान ले कि मैं साक्षी हूं, तो परमात्मा के साथ वो एक हो जाता है। फिर जो भी हो रहा है वो मैं ही कर रहा हूं। जैसे वृक्ष अपने आप उग रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, सूर्य चांद ग्रह सब चल रहे हैं। विशेष ये है कि अब जो भी घटेगा वह पहले जो आपने कर्म है उसमें भी आपको ये लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मगर सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। अकर्म में ही कर्म के दर्शन आपको मिल जाएंगे। वो स्थिति कब बनेगी? जब आप अपने से अलग कर लोगे और परमेश्वर के साथ आप जुड़ गए। तो जो परमेश्वर कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ। ये स्थिति है। मूल बात ये समझें कि जो व्यक्ति साक्षी हो जाता है, जो प्रथम स्टेज में बात की गई थी, उसे पहले से ये तय नहीं करना पड़ता। देखिए, जो निषिद्ध कर्म के बारे में जो व्यक्ति साक्षी हो जाता है, सारे कर्मों को वो विवेक से उससे देख सकता है, देखता है, सारे विचारों को देखता है। उसे निषिद्ध कर्म क्या है इसको विचार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। साक्षी भाव वाले को दिखाई पड़ जाता है स्वयं कि ये निस्समय, ये निषिद्ध। इस समय वो परिस्थितियों के हिसाब से तय करने में सक्षम हो जाता है। अगर वो साक्षी भाव से जीवन जिएगा, उसे पता चल जाएगा कि क्या निषिद्ध है, इस समय में क्या निर्णय लेना चाहिए। उसे फिर किसी प्रकार की शास्त्र खोलने की आवश्यकता नहीं, किताब में पढ़ना कि ये किस धारा के अंतर्गत कहीं अपराध करना, कोई आवश्यकता नहीं। यदि उसे दिखाई पड़ता, यदि आप साक्षी भाव से सारे घटित होने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से देखने में अपने आप को सक्षम बना पाए, तो निषिद्ध कर्म क्या है और क्या निषिद्ध है, क्या सही है, वो आपको अपने आप पता लग जाएगा। इसकी किसी प्रकार की न तो परिभाषा करने की चिंता है, न कोई सूची पढ़ने की चिंता है, न क्या लिस्ट है, क्या किसने क्या कहा। किसी प्रकार की शास्त्र किताब की आवश्यकता नहीं। आप खुद ये तय कर सकते हैं कि क्या निषिद्ध है और क्या निषिद्ध नहीं। ये जीवन में अगर हम ये समझ लें, तो जितनी गलतियां हमसे होती हैं वो गलतियां फिर नहीं दोहराएंगे और अपना जीवन जो है वो गलतियों से धीरे धीरे और जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, तनाव है, जो कुछ भी है, वो अपनी गलतियों की वजह से हो रहा है, कोई और कारण नहीं।
संसार में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं संभव है जो आपको दुखी कर सके, संभव ही नहीं। सारे सारे दुखों का कारण आप स्वयं हैं, हम स्वयं। यदि हम ये तय कर लें कि हमें दुखी नहीं होना है, आप दुनिया की कोई ताकत दुखी नहीं कर सकती। ये सच मानो, ऐसा ही हो। मगर उस भाव में आने के लिए परमार्थ चेतना से जुड़ना, साक्षी भाव में आना, धीरे धीरे अभ्यास करना, ये नितांत आवश्यक। यही गीता का महत्व। यदि समझ में आज के लिए इतना पर्याप्त है। अपन ने आज 15 से 18वें अध्याय